स्वागत है सभी लोगों का। बहुत दिनों बाद हम रियल एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आप सभी के सामने आए हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो थ्योरम हमें क्या कहता है? द इंटीरियर ऑफ अ सेट S इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ S। तो ये थ्योरम प्रूव करने से पहले हमको एक अच्छे से पता होना चाहिए कि इंटीरियर क्या होता है, ओपन सबसेट क्या होता है। ठीक है, ये दो डेफिनेशन हमें अच्छे से आने चाहिए। ओपन सेट क्या होता है वो पता होना चाहिए और साथ ही में इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो पिछले वीडियोस में हमने अच्छे से इंटीरियर और ओपन सबसेट के बारे में डिटेल्स में आप सभी को बता के रखा है। आप वो वीडियोस देख के आइए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। So we know that interior SI of a set is, इंटीरियर क्या होता है? इंटीरियर होता है ओपन सबसेट। ठीक है, कोई भी सेट आप ले लो S, ठीक है, उस S के लिए जो इंटीरियर होगा वो क्या बनेगा? ओपन सबसेट बनेगा। ओपन सबसेट ऑफ S। ओपन सबसेट कैसे बना ये हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है, फिर एक बार यहाँ पे हम उसको नहीं समझाएंगे वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने पिछले वीडियोस अच्छे से देखा है और कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से समझते हो, तभी आप ये वाला थ्योरम आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं फिर एक बार कहता हूँ कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोस आपने अगर देखे नहीं है, डेफिनेशंस आपने अगर समझे नहीं है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियोस आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये थ्योरम प्रूव करने आइएगा। ठीक है, ठीक है। तो वी नो दैट इंटीरियर SI, इंटीरियर को हमने कैसे डिनोट किया है? S ऊपर में I लिखा है, I का मतलब क्या? इंटीरियर। ठीक है, ऑफ अ सेट इज ओपन सबसेट ऑफ S। ठीक है, वी शो दैट एनी ओपन सबसेट S1 ऑफ S इज कंटेन्ड इन SI। हमें दिखाना क्या है कि इंटीरियर ऑफ अ सेट S इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ S, यानी कि लार्जेस्ट ओपन सबसेट कौन सा बनेगा? वो बनेगा S का इंटीरियर। और S का इंटीरियर हमने क्या एज्यूम किया है? SI एज्यूम किया है, यानी कि SI क्या बनेगा? सबसे बड़ा ओपन सबसेट बनेगा S का। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई दूसरा सबसेट, दूसरा ओपन सबसेट लेते हैं S का, तो वो SI से क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि SI का वो सबसेट बन जाएगा। वही दिखाना है ना। तो वी शो दैट एनी ओपन सबसेट SI ऑफ S इज कंटेन्ड इन SI, यानी कि कोई भी आप ओपन सबसेट लो S का, उसको हमने क्या एज्यूम किया है? S1। S1 क्या है? S का एक दूसरा ओपन सबसेट है। हमें क्या दिखाना है कि वो जो दूसरा ओपन सबसेट S1 है वो भी SI का ही सबसेट है, हमें दिखाना है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम S1 के अंदर कोई भी पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं X। ठीक है, X बिलोंग्स टू SI बी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है X। सिंस एन ओपन सेट इज अ डैश ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, क्या होता है? ये भी पिछले कॉन्सेप्ट से फॉलो हुआ है। सिंस एन ओपन सेट इज ए नेबरहुड, इसको हम NBD भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नेबरहुड क्या है ये भी हमने अच्छे से समझा के रखा है। आप वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा। ठीक है, नेबरहुड अच्छे से हमने समझा के रखा है। तो ओपन सेट क्या होता है? वो हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। ठीक है, तो S1 क्या बनेगा? S1 भी X का नेबरहुड ही बन जाएगा। देखो फिर एक बार देखो, ओपन सेट क्या होता है? सभी पॉइंट का नेबरहुड होता है। ओपन सेट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी कि ओपन सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए वो ओपन सेट नेबरहुड बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर वही कॉन्सेप्ट हमने S1 के लिए लगाया तो क्या मिलेगा कि S1 भी X का नेबरहुड बनेगा। क्यों? क्योंकि X जो है वो S1 के अंदर का ही एक पॉइंट है। S1 जो कि ओपन सेट है, तो ओपन सेट क्या बनता है? अपने अंदर जितने भी पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स का वो नेबरहुड बन जाता है। और X भी क्या है? X1 के अंदर का ही तो एक पॉइंट है ना, तो S1 जो है वो X का भी तो नेबरहुड बनेगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा? S1 इज अ नेबरहुड ऑफ X, बट S इज अ सुपरसेट ऑफ S1। S क्या होता है? सुपरसेट ऑफ S1 बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया है? सबसेट S1 ऑफ S, यानी कि S1 जो है S का सबसेट है, तो S S1 का क्या बनेगा? सुपरसेट बनेगा ना। जैसे कि हम लिखते हैं ना A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या है? B A का सुपरसेट बन जाएगा। तो अब देखो S इज अ सुपरसेट ऑफ S1 है, तो अगर सुपरसेट है S1 खुद X का नेबरहुड बन रहा है, तो कोई सुपरसेट आप ले लो S1 का, S
एस भी क्या बनेगा, एक्स का ही नेबरहुड बनेगा। एस भी क्या बनेगा, एस इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। सोच के देखिए, एस क्या है, सुपरसेट ऑफ S1 है, S1 क्या है, नेबरहुड ऑफ एक्स है। तो जो सुपरसेट होता है, एवरी सुपरसेट क्या बनता है, वही पॉइंट का नेबरहुड बनता है। हमें क्या मिला, आप अच्छे से देखो, x बिलोंग्स टू S1 हमने एज्यूम किया है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, S1 जो है नेबरहुड ऑफ x बन जाता है, ठीक है। साथ ही हमने क्या एज्यूम किया है, S1 जो है वो S का सबसेट है, यानी कि S क्या है, S1 का सुपरसेट है। तो अगर इस सिचुएशन में S S1 का सुपरसेट बन जाता है, तब जो कि S1 पहले से ही X का नेबरहुड बनकर रखा है, इसीलिए S भी क्या बन जाएगा, S भी नेबरहुड ऑफ X बन जाएगा, ठीक है। ये कहां से फॉलो हुआ है, नेबरहुड के डेफिनेशन से फॉलो हुआ है। नेबरहुड का डेफिनेशन देखिए, उसमें आप एक सेट लीजिए, उसका एक सबसेट लीजिए, ठीक है। सेट और सबसेट दोनों के लिए डेफिनेशन सेटिस्फाई करा के देखिए। हमने पहले ये अच्छे से समझा के रखा है नेबरहुड डेफिनेशन में। नेबरहुड डेफिनेशन वाले वीडियो में आप जाइए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल किया है कि कोई भी आप सुपरसेट लो, सुपरसेट भी क्या बन जाएगा, उसी पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा। ओके, तो S अगर नेबरहुड ऑफ X है, S अगर नेबरहुड ऑफ X है, तो X क्या बनेगा, नेबरहुड अगर बन रहा है, S X का अगर नेबरहुड बन रहा है, नेबरहुड कब बनता है, जब वो पॉइंट क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो। हमने ऊपर भी लिखा है, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट कब बनता है, इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन क्या था, इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध है। तो अगर S X का नेबरहुड बन जाता है, तो X क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। X क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। हमने यहां भी लिखा है, सिंस एन ओपन सेट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ its पॉइंट्स, ठीक है। सो S1 इज अ नेबरहुड ऑफ X। उसके बाद क्या लिखा हमने, S S1 का सुपरसेट है, तो S भी क्या बनेगा, X का नेबरहुड बनेगा। उसके बाद जो कि S X का नेबरहुड है, तो X क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। ये भी डेफिनेशन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। नेबरहुड का मतलब क्या होता है, अगर कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड हो जाता है, तो वो पॉइंट ऑटोमेटिकली उसी सेट का इंटीरियर पॉइंट बन जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। सो देयरफॉर X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। अगर इंटीरियर पॉइंट में है, अगर इंटीरियर पॉइंट है X, तो X कहां बनेगा, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स का ही तो मेंबर होगा वो, यानी कि SI का मेंबर होगा, ठीक है, SI का मेंबर होगा। तो क्या होगा अभी, X बिलोंग्स टू SI। अभी X बिलोंग्स टू SI हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले हमने एज्यूम क्या किया था कि X S1 में है। उसके बाद हमें क्या पता चला कि X SI में है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते थे ना कि जब X बिलोंग्स टू A इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B होता है, तब हम क्या लिखते हैं, A सबसेट ऑफ B लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, S1 इज अ सबसेट ऑफ SI लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, एवरी ओपन सबसेट ऑफ S इज कंटेन्ड इन इट्स इंटीरियर। S1 क्या था, कोई भी आर्बिट्रेरी ओपन सेट था, किसका, S का, है कि नहीं। S1 था कोई भी आर्बिट्रेरी ओपन सबसेट S का, तो वो कोई भी आर्बिट्रेरी ओपन सबसेट तुम ले लो, वो कहाँ बिलोंग करेगा, या फिर किसका सबसेट होगा, इंटीरियर का सबसेट होगा। इसका मतलब क्या, तुम चाहे कोई भी ओपन सबसेट ले लो, वो हमेशा इंटीरियर के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब इंटीरियर सबसे बड़ा हुआ। तो इसलिए लास्ट में हमने क्या लिखा, SI इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ S, ठीक है। तो प्रूफ यही तक था। अगर समझ में आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछना। तो आगे हम और भी वीडियोस ऐसे लाएंगे, देखते रहना, चैनल को फॉलो करते रहना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, फिर एक बार कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछना, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।